का हिसाब दूंगा, बर्बाद कर दूंगा आपको। कॉन्सर्ट का टाइम हो गया है, चलो अंदर चलते हैं। हाँ चलो। ओके। मानूर, मैंने तुम्हें मना किया था ना इसको मिलने से। क्या हो गया? चलो सीधी घर चलो। हम दोनों ने सिर्फ तैयारी तो की है और ऐसा हम लोगों ने आखिर क्या कर दिया। ऊपर से पापा का मामला। सिर्फ तुम्हारे बाबा थोड़ी थे, आप भी तो। देखो, समझने की कोशिश करो। वो पहले से जानती थी कि मैं सिनान का बाप हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो मीना की बहन है। तुम्हें श्योर कहते हुए शर्म आती है। तुम पर भरोसा करना शायद मेरी ही गलती थी। देख रहे हो हसन, ये अभी तैयार हो जाएगा, फिर ये खाकर तुम खूब ताकतवर हो जाओगे। नीचे नीचे, थोड़ा नीचे। ओहो शाबाश, यहाँ हवा चलो। इतनी रात को बगैर बताए जाओगी तो गुस्सा ही करेंगे ना तुम पर। बता कर जाना चाहिए था। उन्हें अगर बताकर जाती तो वो मुझे जाने देते। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें खोना नहीं चाहते। मैं भी बाबा से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अगर मैं कॉन्सर्ट में चली जाती तो क्या हो जाता? अच्छा छोड़ो, एक बात बताओ, तुम जिसके साथ कॉन्सर्ट में जाना चाहती थी वो बहुत स्मार्ट है क्या? आप भी ना। मुझे भी नहीं बताओगी? कुछ तो बताओ। वो बहुत मुख्तलिफ है। क्या मतलब मुख्तलिफ है? मेरा बहुत ख्याल रखता है, दूसरे लड़कों की तरह नहीं है वो। नाम क्या है? छोटा सा है एक खरगोश, बड़े बड़े हैं उसके कान। अम्मी उसे सुलाती हैं, बाबा उसे नहलाते हैं, मजे मजे से नहाता है, साथ में गाता जाता है। बाबा साबुन कहाँ गया? नहीं मिल रहा। बाबा साबुन नहीं मिल रहा। चलो शाबाश, अब आप बहुत नहा लिए, सर्दी लग जाएगी। चलो चलो शाबाश, बाहर आ जाओ। मेरा खरगोश कैसा साफ सुथरा हो गया मेरा बेटा, देखो। आयला, देखो मैं मीने से नहीं मिलूंगा, तुम खुद उससे बात कर लेना। ओके? समझ गई। चलो बेटा, आप कपड़े बदल लो। आई एम सॉरी, थोड़ी देर हो गई दरवाजा खोलने में। कोई बात नहीं। कैसी हो? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? कहाँ है सब, नीचे या ऊपर? तैमूर साहब तैयार कर रहे हैं हसन को, वो नीचे वाले कमरे में। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो, ठीक हो ना तुम? मैं दिखती हूँ नीचे। आप रुकें, मैं ले आती हूँ। मैं तो बस मिलना चाह रही थी उनसे। हम सब पिकनिक पर गए थे आज, हसन ने बहुत एंजॉय किया। अच्छा। अम्मी मेरा बेटा। वो नहीं मिलना चाह रहे आपसे। ठीक है, शुक्रिया। गुड बाय हसन। अम्मी कहीं जा रही हैं आप? हाँ, मैं और तुम चल रहे हैं। मुझे नहीं जाना। मगर मुझे तो जाना है ना बेटा, मैं अकेली कैसे जाऊंगी? आप भी मत जाएं। बस हम चल रहे हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। टेक केयर मानूर। खुदा हाफिज। बाय बाय करो हसन। बाय बाय। बाय बाय हसन।
अस्मा, कहाँ जा रही हो? अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, ढूंढने जा रही हूँ उसे। कहाँ ढूंढोगी इस वक्त? बात तो सुनो अस्मा, तुम्हारे जहन में है कोई जगह? हाँ है, एक जगह का पता है मुझे। कौन सी जगह? क्या मतलब है तुम्हारा? अस्मा, मैं भी चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। बेटा, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। देखो, तुम्हारा फेवरेट सैंडविच लाई हूँ, कम से कम एक तो खा लो मेरे लिए। कुछ दिन पहले जिन आंखों में खुशी के रंग थे, आज उन आंखों में मैंने मायूसी की लहरें देखी, जैसे शायद वो कभी ना हंस पाए। इतने अरसे बाद अम्मी उसे सच्ची खुशियां देने का वक्त आया था। सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा एक बेटा है, तुम्हारा एक प्यार है जो तुमसे कोई नहीं छीन सकता कभी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इससे पहले देर हो जाए, मैं ही जाके उसको इस भंवर से निकालूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब। वकील अदनान साहब, आपसे एक इम्पोर्टेंट काम था, मिलना चाह रहा था। अर्दल यार, ये इंजेक्शन का कोर्स कब खत्म होगा? आई, क्या बहुत दर्द हो रहा है मेरी जान को। चलो लेट जाओ आराम से। बस थोड़े दिन की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। ज्यादा परेशान मत हो, आराम से सो जाओ। अर्दल, घर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से बहुत परेशान हूँ मैं भी बहुत परेशान हूँ। लेकिन जोनिया, कर भी कह सकते हैं, हमारे बस में तो कुछ भी नहीं। और वैसे भी इस घर में सुनता ही कौन है मेरी। बिल्कुल फालतू समझते हैं इस घर के लोग मुझे, बिल्कुल फालतू। अरे मेरी जान, तुम कितने क्यूट लगते हो जब इस तरह से बात करते हो। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर में एक और फालतू फर्द आ जाए। हमारा बच्चा सोनिया बिल्कुल भी फालतू नहीं होगा, सबकी आंख का तारा होगा, क्योंकि बस एक ही फालतू शख्स काफी है इस घर में। अल्लाह करे वो तुम्हारी तरह खूबसूरत हो सोनिया। नहीं, थोड़ा सा तुम्हारी तरह भी होना चाहिए। मसलन उसकी उंगलियां बिल्कुल तुम्हारी तरह होनी चाहिए, इसी तरह से नर्म हो। एक बात बताओ सोनिया, तुम्हें मेरी उंगलियां क्या बहुत पसंद है? हाँ ना अर्दल, मैं क्या झूठ कह रही हूँ तुमसे? तुम्हें वाकई बहुत पसंद है? हाँ ना यार। अच्छा, और उसके बाल भी तुम्हारी तरह होने चाहिए, एकदम काले और कर्ली। तुम्हारे बाल भी बहुत पसंद है मुझे। मैं अच्छी तरह जानता हूँ सोनिया, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, बस भी कर तो बहुत हो। मैं कितना खूबसूरत हूँ अच्छी तरह जानता हूँ, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, बस जैसा भी हूँ अल्लाह का शुक्र। अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो, बहुत नींद आ रही है। सोनिया, अब तंग मत करना मुझे। अच्छा मेरी जान, नाराज मत हो, तुम बहुत हैंडसम हो, बहुत प्यारे हो, बहुत क्यूट हो, बिल्कुल हीरो लगते हो। बेवकूफ बनाना कोई तुमसे सीखे। इस जगह मिलेगी अमीना? हाँ, एक बार उसे यहाँ से निकलते हुए पकड़ा था मैंने। पकड़ा था? तुम इतनी रात तो यहाँ ही थी। ऐसा लगता था जैसे अक्सर वो यहाँ आती थी। अक्सर? हाँ अक्सर। ये क्या बात कर रही हो अस्मा? तुम्हें यकीन है? मुझे तो यही लगता है, शायद ऐसा ही हो। तो मुझे क्यों नहीं मालूम हुई ये बात? कैसे मालूम होती? जब हम ये मुसीबतें उठा रहे थे तब आप किसी और दुनिया में गुम थे। हमारे लिए वक्त कहाँ था आपके पास?
एक मिनट, एक मिनट। पूछो मसला क्या है इनका? 2 मिनट के लिए जाने थे, अपनी बेटी को देखना है बस। सॉरी, आप नहीं जा सकती, हमें अलाउ नहीं। एक्सक्यूज मी, आप भी नहीं जा सकते। देखो भाई, हम बस ये देखते हैं कि हमारी बेटी अंदर है या नहीं, बस देख कर चले जाएंगे, किसी को परेशान नहीं करेंगे। क्या मसला इन लोगों के साथ? अच्छा भाई, तुम्हें भी बता देता हूँ, हम बस अपनी बेटी को देखने के लिए जाना चाहते हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मेहरबानी होगी हमें जाने। ठीक है, आप लोग आए मेरे साथ। सॉरी। माजरत चाहता हूँ, इसे देखा है आपने? अमीना नाम है इसका। क्यों पूछ रहे हैं आप लोग इसको? पुलिस वाले हैं क्या? नहीं, ये बेटी है मेरी। हाँ, अच्छा तो आप फादर हैं मीने? मीने के? एक मिनट रुकें प्लीज। इसकी तलाश तो हमें भी है, आप लोग क्यों ढूंढ रहे हैं इसे? कल से घर नहीं आई इसलिए परेशान है। मैं बाप हूँ इसका। यहाँ आई थी? हाँ आई तो थी, बहुत ड्रंक हो गई थी, हमने बाहर निकाल दिया था और उसका कार्ड ले लिया, लेकिन इस पर तो कुछ और नाम लिखा है। मीने, समझ नहीं आ रहा। आपने तो कुछ और नाम बताया उसका। पहले उधार चुकाएं फिर मिलेगा ये कार्ड। कितने पैसे? ज्यादा पैसे नहीं, सिर्फ 250 है। ये लीजिए। मीने नाम बताया सबको। अमीना, एक तू है, तू ही मेरा प्यार, एक तू है, तू ही मेरा प्यार।
अमीना, मेरे पास अब कोई जगह नहीं बची रहने को। मेरा सर घूम रहा है। समझ सकता हूँ। नहीं, बस थोड़ी सी पी है मैंने। ठीक है, अंदर आ जाओ। खुश आमदीद गुफरान साहब। वर्कशॉप जल्दी बंद कर दी। आप परेशान ना हुआ करें, मैं बेवकूफ़ तो बस खामखा आपका इंतज़ार ही करती रहती हूँ। बहुत रात हो गई है, सब बात सो जाए, सुबह बात करेंगे। नहीं, अभी बात करेंगे। आज जानना चाहती हूँ मैं, मेरी क्या हैसियत है आपकी ज़िंदगी में गुफरान? क्या हैसियत है आपकी? क्या इतने अरसे में आप यही नहीं जान सकी हैं? हो सकता है आप पहले की तरह कहते हैं, सबाहत बेगम मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकता, या फिर ये कहें कि मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है, और शायद ये कह दें कि मैं कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा साथ। मगर ये सब कह नहीं पा रहे। क्या हुआ? क्या एक साथ रहने से सारा प्यार धुआं बन के उड़ गया? इस वक्त मेरी कंडीशन नहीं है इस मौजू पे बात करने की। बेहद परेशान हूं मैं। अमीना घर छोड़ के चली गई है, बहुत अजियत में हूं मैं। इस वक्त उलझना। मेरे साथ उलझना नहीं चाहते, जानती हूँ। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अच्छा बस करें, अब बहुत रात हो गई, चलिए सो जाएं। मुझे नहीं जाना, आप सो जाएं जाके। वैसे भी आपका इंतजार करते आधी रात गुजार दी मैंने। थोड़ा और इंतजार कर लेती हूँ, शायद मेरी जिंदगी में सुबह हो जाए। तैमूर साहब का फोन आया था अभी। अमीना रात से वहीं है। रुको मीने, रुको।
बाकर हरमान गिल साहब, आज से आप बे औलाद हो गए। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। शुक्रिया। किसी को बताइएगा मत कि मैं यहाँ हूं। पहले तुम बताओ क्या हुआ क्या है। फिर किसी वक्त बताऊंगी। बस आप किसी को मत बताइएगा कि मैं यहाँ हूं, प्लीज। रेडी है तो साइन कर दूं? जी रेडी है, बिल्कुल आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक तैयार किया है, मगर एक बार फिर सोच लें तो। जरा दिखाइएगा मुझे। ये रख सकते हैं आप, कोई जल्दी नहीं है साइन करने की। आप एक बार फिर सोच लें सनान साहब। अभी मैंने बाकर साहब को कुछ नहीं बताया। बता दूंगा ना, छुपाऊंगा नहीं। आप कहें तो मैं बता दूं उन्हें। नहीं, आप जहमत ना करें, मैं खुद ही बता दूंगा उन्हें। बहुत बहुत शुक्रिया। लग रहा है परसों रही उसके साथ। सिनान कैसा है? कैसा होगा, वो भी हैसियत झेल रहा है। हम दोनों ही बर्बाद हो रहे हैं। तुम परेशान मत हो, ये दिन भी गुजर जाएंगे। मगर अपने निशान तो छोड़ जाएंगे ना, जो हम चाहकर भी मिटा नहीं सकेंगे। और इंसान अपने खानदान से कटकर कैसे जी सकता है? हर कदम पर जरूरत पड़ती है। तुम्हें बाजी को बता देना चाहिए। लेकिन मैं अब घर वालों को और परेशान नहीं करना चाहती। हसन भी अभी बहुत छोटा है। ठीक हो जाएगा सब। मुझे जॉब ढूंढनी है फौरन, ताकि अपनी और हसन की नई जिंदगी शुरू कर सकूं, है ना बेटा? जी जी। मैंने कई कंस्ट्रक्शन कंपनीज में अपनी सीवी दी है, मगर कोई रिप्लाई नहीं आया। शायद मेरे पास अभी तक डिग्री नहीं है, इसलिए मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। सब कुछ नए सिरे से शुरू करना है। जॉब मिलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं भी अपने दोस्तों से कह देती हूँ मीने। अरे हाँ, एक चीज़ दिखाती हूँ आपको। बैठो बेटा, ये देखिए ठीक बने। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे हैं, वाकई ज़बरदस्त हैं। सेल हो सकते हैं ये? मीने, ये वाकई बहुत ज़बरदस्त है। इन्हें सेल करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसे दिखाती हूँ ये, वो ज़रूर सेल करवा देगा इन्हें। कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे इन सब के। अम्मी, ये वाला तो आप मुझे दे दें। अरे मैं अपनी जान के लिए खुद बनाऊंगी। मानूर, मेरा नहीं ख्याल तुम्हें स्कूल के रूल्स बताने की जरूरत है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। असल में इसका कसूर नहीं है, गलती मेरी थी। तुम अपनी बारी का इंतजार करो दानिश। मैं अच्छी तरह जानता हूं, और जो कल कैंटीन में हुआ, ऐसा सिर्फ और सिर्फ फिल्मों में अच्छा लगता है। फिल्मों में? अच्छा खैर, चूंकि तुम्हारा इस स्कूल में न्यू एडमिशन हुआ है और मानूर तुम एक अच्छी स्टूडेंट हो, इसलिए तुम दोनों को इस बार छोड़ रहा हूं। मगर आइंदा ऐसा ना हो, याद रखना। सर, अब हम जा सकते हैं? अभी रुको यहीं। मानूर, मैं अच्छी तरह जानता हूं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन दानिश, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुम्हें उस स्कूल के पूरे कॉरिडोर में पोछा लगाना होगा। अगर कहीं भी निशान नजर आया मगर तो। सर। थैंक यू सर। ठीक है, अब जा सकते हैं। ये क्या बात हुई यार, अब मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। फिल्मों में ऐसा होता है। मेरी कुछ समझ नहीं आया, क्या कहना चाह रहे थे? तुम्हें कुछ पता है क्या बोल रहे थे? अरे तुम नहीं ना दानिश, असल में उनका मतलब ये था कि ये सब कॉलेज में नहीं होना चाहिए। क्या? यही दानिश के
जिस तरह हम दोनों की तस्वीर आई है, इस तरह की तस्वीर अलाउ नहीं है स्कूल में। दानिश, शुक्रिया तुमने मुझे पनिशमेंट से बचा लिया। तो क्या हुआ, हम फ्रेंड हैं। जी तैमूर साहब। अस्सलाम वालेकुम गफरान साहब। अमीना मेरे घर है। क्या? आधी रात को आई थी, अच्छी कंडीशन में नहीं थी। 2 दिन से तलाश करें, ये थी कहाँ? मुझे मालूम नहीं, उसने बताया भी कुछ नहीं। वो यहाँ पर है ये भी बताने का मना किया था उसने। नहीं, अच्छा किया तैमूर साहब, इतला के लिए शुक्रिया। बहुत परेशान थे 2 दिन से। चले अब आप परेशान ना हो, खुदा हाफिज। सुने तैमूर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत जहमत उठाई हमारी वजह से। गुड मॉर्निंग। आओ बैठो, नाश्ता कर लो। अब चलो भी अर्दल, देर हो रही है। सोनिया मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। तुम ही पता नहीं कब से अपने मुंह पे रंग और रोगन किए जा रही हो। मैं तुमसे पहले की तैयार हूँ। अच्छा अब ये बाल बनाना बंद करो और चलो, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। अच्छा ना बाबा, चलो अब बातें बनाई जा रही कब से। फिर डॉक्टर के पास जा रहे हो तुम लोग? हाँ यार मीने, क्या करें, मजबूरी है। चलो अल्लाह बेहतर करेगा। हाँ अल्लाह बेहतर ही करता है। देख लेना, मेरे यहाँ भी इस जैसा चांद सब बेटा होगा। अब बस भी कर दो अर्दल, चलो। अरे तुम लोग अभी तक यहीं खड़े हो? बस अम्मी जा रहे हैं हम लोग। चलो सोनिया, चलो जल्दी से जाओ और अच्छी खबर भी जाओ सोनिया। ठीक है बाय। बाबा कोई खबर मिली आप ही की? तैमूर साहब का फोन आया था अभी, अमीना रात से वहीं है। तैमूर साहब के घर में? अल्लाह ही समझे आप ही को। तो अम्मी हसन को पकड़िए। मीने, मीने कहाँ जा रही हो? मीने बेटा कहाँ जा रही हो? रुको मीने, रुको। गुफरान, आप भी साथ चले जाए, कोई हंगामा न कर दे। शिनान, ये रही आपकी गाड़ी की चाबी। मेरे अकाउंट में जितने पैसे थे ना, वो सब आपके अकाउंट में डलवा दिए। किस लिए? ताकि मीने और अपने बेटे के साथ पुरसुकून जिंदगी गुजार सकूं। मैं समझा नहीं तुम्हारी बात को। मैं आसान लफ्जों में समझा देता हूँ। आज से मुझे बेटा मत कहिएगा। मैं आपसे ला ताल्लुकी का ऐलान कर रहा हूँ, समझ रहे हो? अब मुझे ना आपकी ना ही आपके पैसे की कोई जरूरत होगी। पागल हो गए तुम, कैसी बात कर रहे हो? ये नहीं हो सकता कभी। एक साइको औरत की वजह से तुम अपने बाप को छोड़ दोगे? बाप का मतलब क्या होता है ये आप नहीं जानते हैं और ना ही कभी जान सकते हैं, मगर मैं एक बेटे का बाप हूं। बाकर हरमान गिल साहब, शायद ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। आज से आप बेऔलाद हो गए। रुको। मेरी जिंदगी बर्बाद करके भी ठंड नहीं पड़ी तुम्हारे दिल में? हो निकलो अभी और इसी वक्त यहाँ से। मीने आराम से बात करो। ये यहाँ नहीं रहेगी, निकालिए इसे। इस घर में कौन रह सकता है और कौन नहीं, ये फैसला अब सिर्फ मैं करूंगा। तुम दखल नहीं दे सकती। खो चुकी हो वो हक तुम। एक तू है, तू ही
एक तू है तू ही मेरा प्यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम यहाँ? मेरी जिंदगी बर्बाद करके भी ठंड नहीं पड़ी तुम्हारे दिल में? हो सुकून नहीं मिला ये सब करके? निकलो अभी और इसी वक्त यहाँ से। सुना तुमने? दफा हो जाओ इस घर से फौरन। आखिर चाहती क्या हो अब तुम मुझसे? क्या चाहती हूँ अमीना? मीने आराम से बात करो। आराम से? ये मेरे लिए नई मुसीबत बनकर आ गई और मैं आराम से बात करूं? ये यहाँ नहीं रहेगी, निकालिए इसे। इस घर में कौन रह सकता है और कौन नहीं, ये फैसला अब सिर्फ मैं करूंगा। तुम दखल नहीं दे सकती। खो चुकी हो वो हक तुम। मीने कहाँ जा रही हो तुम? इसे क्या हो गया अचानक? तैमूर साहब क्या मसला है? कोई मसला नहीं। ये ऐसे क्यों चली गई? गुस्से में थी वो। समझा नहीं। वो ये कह रही थी कि अमीना यहाँ क्यों आई। आपको नहीं पता अमीना ने क्या किया है? जो भी किया है आज आ जाएगी। थोड़ा जहनी तौर पर ठीक हो जाए, मैं खुद ले आऊंगा उसे। सोनिया, ये जो डॉक्टर है, तुम्हें यकीन है कि ये ठीक डॉक्टर है? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो अर्दल? तुम्हें लगता है कि जो सब लोग बैठे हुए हैं वो पागल हैं? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि मैंने टैबलेट्स खाई और तुमने इंजेक्शन लगवाए। अब ऐसा ना हो कि कोई और ट्रीटमेंट बता दें हमें ये डॉक्टर। यार तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? नहीं, मैं टेंशन नहीं ले रहा। बस ये सोच रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि हम जिंदगी भर इलाज करवाते रहें और ये डॉक्टर हमसे पैसे खींचता रहे इलाज के बहाने। देखो अर्दल, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो फिर डर क्यों लग रहा है मुझे? पता नहीं। जोनिया शनोगलो। जी मैं हूँ। मिस्टर जॉन। जी मैं हूँ। आ जाएं आप लोग। मैं जा रही हूँ। एक मिनट सिस्टर, सुने, मैं अपनी वाइफ के साथ अंदर जा सकता हूँ? नहीं, आप प्लीज यहीं वेट कीजिए। ठीक है, मैं अंदर ही वेट कर लूंगा, वरना अकेली डर जाएगी वो। पेशेंट के अलावा अंदर जाना अलाउ नहीं है। देखिए, मुझे आने दीजिए सिस्टर, क्योंकि कोई प्रॉब्लम हो गई तो संभाल लूंगा। प्लीज आप यहीं वेट कीजिए। देखिए, आप समझ नहीं रही है। डॉक्टर ने अगर कुछ पूछ लिया, उसे तो कुछ भी पता नहीं है। कैसा हॉस्पिटल है? हस्बैंड को बाहर ही छोड़ दिया। मुझे अंदर जाना चाहिए। हाँ बोलो। तुम कहाँ हो? तुमसे फौरन मिलना चाह रहा हूँ। अभी तो पॉसिबल नहीं है। मीने, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अच्छा सिनान, बताओ कहाँ मिलना है? वहीं बीच पे आ जाओ जहाँ मिलते हैं। तुम्हारी हेल्प करने आई। थैंक यू, लेकिन तुम ये अकेले नहीं कर सकते थे ना? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा।
सब गलत हो रहा है। ना मेरी कोई लाइफ है, ना कोई काम है करने को, ना मेरे पास घर है रहने के लिए। नहीं, कुछ भी नहीं है। कैसा अजीब इत्तेफाक है। अब मेरी जिंदगी में पता है कोई बाबा नहीं है, और ना ही उनकी तरफ से दी हुई कोई गाड़ी, ना ही कोई बैंक बैलेंस, कुछ भी नहीं है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मैं लॉयर से मिल के आ रहा हूँ, अपने बाबा से लाताल्लुकी का ऐलान कर रहा हूँ। अब मैं अरबपति अरमान गिल का बेटा नहीं, बल्कि एक आम सा आदमी सिनान हूँ। सच कह रहे हो तुम? बिल्कुल। ऐसा क्यों किया तुमने? जो उन्होंने किया है ना, वो नाकाबिले माफ़ी अमीन है। ये तो बहुत मामूली सजा है उनकी। अब मैं पहला काम ये करूँगा कि एक जॉब ढूंढूंगा ताकि तुम्हें और हसन को सपोर्ट कर पाऊँ। मैं भी। दोनों मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे ना, एक दूसरे को हिम्मत देंगे। और दौलत के सहारे खुशियां थोड़ी मिलती हैं। शायद आम आदमी बनकर लाइफ एंजॉय करने में ज्यादा मजा आता है। तुम्हें इस लाइफ की आदत कहाँ है? इस तरह जॉब कर सकोगे? करके दिखाऊंगा। बस तुम इसी तरह मुझे प्यार से देखती रहो, मैं दुनिया का हर काम कर लूंगा। अच्छा वक्त शुरू हो गया मीना, हम तीनों बहुत खुश रहेंगे। जैसे ही मुझे जॉब मिलेगी ना, हसन की भी कस्टडी ले लूंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। ये क्या कहा तुमने? तीनों खुश रहेंगे। नहीं, हसन की कस्टडी की बात इतनी जल्दी मत करो सनान। पर ये काम करना तो पड़ेगा ना। हाँ, मगर इतनी जल्दी क्या है? तो अभी थोड़ी करने जा रहा हूँ। सिनान, मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत खौफज़दा हूँ मैं। इसमें समझ में ना आने वाली क्या बात है मीने? हसन मेरा बेटा नहीं है क्या? मैं अपने बेटे को बेटा कहकर गले लगाना चाहता हूँ, तो मुझसे खौफज़दा हो क्या? हसन ने बाप के रूप में तैमूर को देखा है, उसे बाबा कहता है वो। इसी वजह से तो मैं मजबूरन खामोश हूँ मीने। मैं हूँ कौन? उसकी माँ का एक अदा दोस्त या फिर उसका सिनान भाई? सिनान भाभी बहुत छोटा है, इतनी सी उम्र में अपना घर छोड़ दिया, अपने बाबा के बगैर रहना पड़ रहा है उसे। उसका बाप वो नहीं, मैं हूँ मीने। सिनान देखो, मैं उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती, वो नहीं समझेगा। मैं सिर्फ अपना हक चाहता हूँ। उस शख्स को अपने बेटे के साथ देख के मुझे कोई खुशी नहीं मिलती है। तुम चाहे जो भी कहो, मगर हसन की जिंदगी में तैमूर एक हकीकत है जिसे तुम नहीं झुठला सकते। तो मैं हकीकत नहीं हूँ। देखो, छू कर देखो, मैं कोई ख्वाब नहीं हूँ। तुम सिर्फ अपना सोच रहे हो, खुद गर्ज हो रहे हो। मैं खुद गर्ज हूँ? कितना सब्र करूँ? अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता मीने। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। तुम दोनों मेरे बगैर अधूरे हो। इतना आसान नहीं मुझे छोड़ना। बहुत आसान है, क्या समझे? मैं बताता हूँ कितना आसान है। आपका कोई बेटा नहीं है सिनान। कंप्लीट पासवर्ड हसन अरमान गिल है। उसकी सारी ईमेल्स अब तुम देख सकती हो दायरा। तुमने तो कमाल कर दिया ये काम कर। मेरा बेटा घर पे बोर हो रहा था, है ना हसन? जी अम्मी। मैं आपको गोदी में ले लूं? नहीं। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी।